अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, कुल मिलाकर बताया जा रहा है जो 23 लोग हैं, उन सभी को ये नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने सभी सबूतों को नजरअंदाज किया। ये सीबीआई की ओर से कहा गया है 16 मार्च को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई की ओर से दिल्ली शराब नीति मामले में नोटिस जारी किया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले का मामला था जब राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से सभी 23 लोगों को बरी किया गया था। बड़ी खुशी की लहर देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी दी थी कि सत्य की जीत हुई है, हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आज जो कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आई, नोटिस जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को दिल्ली शराब नीति मामले में। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने सबूतों को नजरअंदाज किया है, ये सीबीआई की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई की अपील पर सुनवाई करने के दौरान ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां चूंकि 27 फरवरी को इस मामले में जो आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य 23 लोग जिसमें शामिल थे, सभी को बरी कर दिया था। और इसके बाद आपको ये बता दें जो पूरी हलचल रही है इस पूरे मामले में, क्या कुछ रूपरेखा रही ये भी जान लीजिए। फैसला आने के महज 6 घंटे बाद ही सीबीआई ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही साथ हमने आपको जिस तरह से बताया कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि हम कट्टर ईमानदार हैं और सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है और आज ये साबित हो गया है। कौन कौन से वो नाम है वो भी आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में देखिए आरोपी बनाए गए थे। मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। के कविता का नाम भी, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं था, इसे दक्षिण से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि दक्षिण से फंडिंग हुई है। विजय नायर भी एक बड़ा नाम इस आबकारी नीति मामले में, आबकारी घोटाले में शामिल रहा है। शरद रेड्डी, राजेश जोशी, ये वो नाम हैं जिनके नाम पर इस पूरे मामले की कार्रवाई जारी है। और इसी तरह कुल मिलाकर 23 लोग हैं जिन्हें इस पूरे मामले में नोटिस एक बार फिर से जारी किया गया है। 27 फरवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सभी को बरी किया था, लेकिन 6 घंटे के अंदर ही अंदर सीबीआई ने इस पूरे मामले में पूरे जो आदेश थे उसको चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में इस चीज को लेकर याचिका दायर की थी। नोटिस अब है सीबीआई की ओर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से शराब घोटाला और शराब घोटाले पर आरोप लगाए जा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि दिल्ली में वही आबकारी नीति मामले में जो बदलाव था उसे किस तरह से पेश किया गया, ये एक बड़ा मुद्दा बना। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरों पर, जिसकी वजह से न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे। कई महीनों तक उन्होंने जेल में रहकर अपना समय गुजारा। लेकिन इसके बाद आप देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक तरफ बरी किया तो दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से ये मामला जो कि हाईकोर्ट में पहुंचाया गया और हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। यानी कुल मिलाकर अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने सारे आरोप खारिज किए थे और सभी को डिस्चार्ज भी कर दिया था। अब सीबीआई की ओर से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो करीबी है विजय नायर, दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टॉक होल्डर्स के संपर्क में थे। और क्या आधार बनाया गया है इस पूरे मामले में, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी पूरे मामले में ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए इस पूरे मामले में ये तो स्पष्ट था कि इस फैसले को चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में। आज जब पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है तो क्या कुछ तथ्य और क्या कुछ दलीलें रखी गई?
देखिए, हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से एसजी तुषार मेहता ने अपनी बात रखी और अभी जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसमें हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो 23 लोग हैं उनको नोटिस जारी किया है। जाहिर तौर पर सीबीआई ये चाहती है कि निचली अदालत का जो फैसला है उसको पलट दे हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट ऐसे किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इस मामले में जो दूसरे पक्ष हैं यानी अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और जो बाकी लोग हैं उनका जवाब आने के बाद, उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा। इसी लिहाज से जो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो बाकी आरोपी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि जो कुछ सीबीआई की तरफ से याचिका में सवाल उठाए गए हैं उन पर उनका क्या कहना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में निचली अदालत के जज ने सीबीआई के जांच एजेंसी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। इसके अलावा जो जांच अधिकारी है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उस पर भी सीबीआई की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी इस याचिका में। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि वो आदेश पास करेगा जिसमें सीबीआई और जांच अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उस पर रोक लगा दी जाएगी। यानी आदेश का सिर्फ उतना भर हिस्सा हाईकोर्ट रोक लगाएगा जिसमें जांच अधिकारी या सीबीआई के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, लेकिन आरोप मुक्त करने का जो पूरा फैसला है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से अभी कोई स्टे नहीं किया गया है, उस पर कोर्ट आगे चलकर फैसला लेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि एसजी तुषार मेहता की तरफ से मांग की गई थी कि जब तक सीबीआई की इस अर्जी पर हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता तब तक जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो कि निचली अदालत में चल रहा है उसमें भी कोई आगे सुनवाई ना हो। तो इस पर भी हाईकोर्ट ने साफ किया है कि वो अपने आदेश में इस बात को साफ करेगा कि जब तक हाईकोर्ट में सीबीआई की इस अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आगे सुनवाई नहीं कर पाएगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निचली अदालत का जो आरोप मुक्त करने का आदेश था उसके जरिए अरविंद केजरीवाल और जो बाकी आरोपी हैं उनके लिए दोहरी राहत का रास्ता खुल गया था। सीबीआई के केस में तो आरोप मुक्त हो ही गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है और जो एक सेटल्ड लीगल लॉ भी है कि अगर जो प्रेडिकेट ऑफेंस है यानी वो अपराध जिसके जरिए अर्जित आय की मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल की जांच ईडी कर रही है, अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में ही आरोप मुक्त कोई आरोपी हो जाता है, वो केस नहीं ठहरता, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी कानून की नज़र में नहीं ठहरता। तो ऐसे सूरत में जाहिर तौर पर सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता जो आज पेश हुए उन्होंने हाईकोर्ट से इस बात का आग्रह किया कि जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी निचली अदालत आगे ना बढ़े। और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आगे सुनवाई नहीं कर पाएगी जब तक कि सीबीआई की अर्जी पर हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता। इसका मतलब ये कि ईडी के केस में सीबीआई के इस केस का हवाला देकर के जो आरोप मुक्त करने का जो एक रास्ता खुल गया था वो अभी तुरंत वो राहत अभी अरविंद केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं उनको हासिल नहीं हो पाएगी। उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अन्यथा होता ये कि सीबीआई के केस में जब वो आरोप मुक्त हुए हैं उसी का हवाला देकर के जो अरविंद केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं वो निचली अदालत का रुख करते और कहते कि ईडी के केस को भी हमें आरोप मुक्त कर दिया जाए क्योंकि वो भी केस अब आगे ठहरता नहीं है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सीबीआई के केस में वो कोई फैसला नहीं दे देता तब तक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आगे सुनवाई नहीं होगी और अगली सुनवाई इस मामले की 16 मार्च को होगी। उस दिन इस मामले में जो आरोपी हैं उनका जवाब कोर्ट के सामने होगा, उनके वकीलों को भी कोर्ट इस मामले में सुनेगा और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो निचली अदालत का फैसला है उसे आगे बरकरार रखा जाए या नहीं।